अमरीका ईरान इसराइल जंग में अब शामिल हो गया है। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर अमरीका ने हमला कर दिया। B-2 बमबार तैयारों से फर्दू, नतंज और अस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप की अमरीकी बमबार तैयारों को अहदाफ पर हमले की मुबारकबाद। ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद खिताब में कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ईरान के पास अब भी वक्त है कि अमन की तरफ लौट आए। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमरीका का मकसद ईरान को एटमी ताकत न बनने देना है। ईरान की तंसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले को बड़ी कामयाबी करार देते हैं। हमले के बाद एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज़्यादा महफूज है। हमले करके तैयारे ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहिफाजत बाहर भी निकले हैं। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। फर्दू जौहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पे लोड कराया गया। जौहरी प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे के लिए राज़ी हो जाना चाहिए। अमरीका ने फर्दू जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर्स बम इस्तेमाल किए हैं। दीगर ईरानी जौहरी साइट पर हमले में 30 टोबाक हॉक मिसाइल इस्तेमाल हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को उम्मीद है कि हमलों से सफारतकारी को नया मौका मिला। अमरीकी सदर मजीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे हैं। वाइट हाउस के मुताबिक ईरान पर हमले से मुतालिक सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू भी हुई है। मैं और इसराइली अवाम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत ने तारीख़ का नया महवर तख्लीक कर दिया। ये महवर मशरिक़ वस्ता और उससे आगे खुशहाली और अमन के मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने के लिए मदद दे सकता है। ईरानी हुकाम ने अमरीकी हमलों की तस्दीक कर दी है। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरानी अहदेदारान का बयान सामने आया है। कहा कि निशाना बनाए के गैर साइट्स में कोई मवाद ही नहीं था जो अखराज का बायस बने। दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों में फर्दू जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। अस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। ईरान का अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका थोड़ा सा इंतजार करे, हम लोग की सजा भुगतना पड़ेगी। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अबनाए हम्स को भी बंद कर दिया। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमलों के दौरान इसराइली मुकम्मल तौर पर आगाह और राबते में थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। होम फ्रंट कमांड की हिदायत मुल्क भर में सख्त कर दी गई। अवाम को सख्ती से अमल करवाने की हिदायत भी जारी। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं कि इसराइली जारहियत से पूरे खत्ते के अमन को ख़तरात लाहक हैं। ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसहाक़ डार का ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब हुआ। कहा कि गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनियों की नस्लकशी की जा रही है। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। उम्मीद है चैलेंजेस से निपटने के लिए ओआईसी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और अज़म के साथ करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोकना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने को जंग के मुतरादिफ समझते हैं। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात को इलाक़ाई इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश समझता है।